नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन मंगलवार को राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े पर पहुंच गया। राज्यसभा सदन के लिए होने वाले उपचुनाव की वोटिंग से पहले ही बीजेपी के 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध जीत चुके हैं। ऐसे में 9 सदस्यों के साथ बीजेपी की ताकत 96 हो गई है, जिससे राज्यसभा में एनडीए के सदस्यों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। निर्विरोध चुने गए 3 अन्य सदस्यों में एनडीए के सहयोगी एनसीपी के अजित पवार गुट और राष्ट्रीय लोक मंच के एक सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के 6 मनोनीत और 1 स्वतंत्र सदस्य का भी समर्थन मिला हुआ है। हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी की किरण चौधरी निर्विरोध जीत गई हैं। किरण चौधरी पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की बहू हैं। बीते जून में किरण और उनकी बेटी रितु चौधरी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। किरण चौधरी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सिंह सैनी का आभार जताया था। उन्होंने यह कहा था कि सबसे प्रयास से हरियाणा में बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी और भ्रष्टाचार एवं क्षेत्रवाद के जनक लोगों को सत्ता से दूर रखेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। इसी बीच पहलवान विनेश फोगाट ने भी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, जिनमें एक कार्यक्रम के दौरान विनेश फोगाट ने राजनीति में आने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए अपना रुख साफ किया है। राजनीति में आने के सवाल पर मंच से विनेश फोगाट ने कहा, मुझे नहीं पता, जो भी राजनीतिक बातें हो रही हैं, बहुत दिन से मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर है, आपकी उम्मीदें भी हैं। परमात्मा मुझे जो भी रास्ता दिखाएगा वो मैं करूंगी। रही बात कुश्ती की, तो वो भी मुझे नहीं पता कि मैं कब कर पाऊंगी। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने उपचुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर कहीं भी चुनाव नहीं लड़ रही है। आप नेता संजय सिंह ने कहा, यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं चुनाव नहीं लड़ रही है और हमारे जो साथी हैं, हम सब प्रयास करेंगे कि इंडिया गठबंधन की 10 के 10 विधानसभा सीटों पर जीत हो, क्योंकि लोकसभा में जो चुनाव परिणाम आए वे इस बात का सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं कि लोग अब पीएम मोदी के जुमलों से, बीजेपी के झूठे वादों से ऊब चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नबन्ना तक मार्च में हिस्सा लेने वालों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। वहीं इसी पर ममता सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बंगाल सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि बुधवार को भाजपा के 12 घंटे के आम बंद से सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को लोगों से 28 अगस्त को बीजेपी के 12 घंटे की आम हड़ताल में भाग लेने से बचने का आह्वान किया है। हावड़ा मैदान इलाके में जीटी रोड पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। छात्र समाज के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार दोपहर को अपने नबन्ना अभियान के हिस्से के रूप में राज्य सचिवालय नबन्ना की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर और ईंट फेंकी और राज्य सचिवालय की ओर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध करने वाले बैरिकेड्स को गिरा दिया। राजधानी स्थित बसपा कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर से मायावती को अगले 5 सालों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही भतीजे आकाश आनंद का भी कद बढ़ाया गया है। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ 4 राज्यों का चुनावी प्रभारी बनाया गया है। मायावती ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के बहुजनों के हित के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान का मूवमेंट अब इतना मजबूत करना है कि इसको अब विरोधियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों प्रकार के जबरदस्त हथकंडे भी कमजोर ना कर सकें। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने गठबंधन का फैसला किया है। दोनों पार्टी ने संयुक्त रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 70 सीटों पर जेजेपी और 20 पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने दुष्यंत चौटाला को पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, ये कदम हरियाणा के भविष्य की मजबूत नींव रखने का काम करेगा।
किसानों की आय कैसे बढ़े ये सुनिश्चित करने का काम करेगा। शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर हो इस पर काम करेंगे। हम दोनों 36 के हैं और हम दोनों 50 से 40 साल मिलकर किसानों की आवाज़ उठाते रहेंगे। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और तीसरे चरण के लिए 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है। बलदेव राज शर्मा को रोहित दुबे की जगह उम्मीदवार बनाया गया है। नई लिस्ट में बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है। बीजेपी ने नई उम्मीदवार सूची में दूसरे चरण में 10 और तीसरे चरण के 19 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। अपनी तीसरी लिस्ट में बीजेपी ने अशोक भट्ट, मोहम्मद अकरम चौधरी, कुलदीप राज दुबे, बलदेव राज शर्मा और ठाकुर रणवीर सिंह को टिकट दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूँगा, फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊँगा, लेकिन इसके लिए समय काफ़ी कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया और भाजपा में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल होगा। इससे पहले बताया गया था कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण रखा जाता तो अपराध की दर नहीं बढ़ती। ऐसे में जब विपक्ष के कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री पर पक्षपात का आरोप लगाया तो उन्होंने कहा, मैं पक्षपात करूंगा, आप क्या कर सकते हैं। सीएम शर्मा ने कहा, लोअर असम के लोग अपर असम क्यों नहीं जाएंगे ताकि मियां मुस्लिम असम पर कब्जा कर लें। हम ऐसा नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने पर सियासी बयानबाजी जारी है। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शिवाजी महाराज का पुतला इस प्रकार से नीचे आना हम सभी के लिए दुखद घटना है, लेकिन इस पर जो ओछी राजनीति चल रही है इस पर और ज़्यादा दुख है। यह पुतला राज्य सरकार ने नहीं बनाया था, यह नेवी ने बनाई थी। हो सकता है जिनको काम दिया गया हो उनको ये ना पता हो कि यहाँ कितने ज़ोरों से हवाएं चलती हैं, समुद्र के किनारे पर किस तेज़ी से लोहा जंग खाता है। मलयालम सिनेमा में उठे मीटू अभियान के तूफान के बड़े बड़े शिकार बन रहे हैं। अब अभिनेता मोहनलाल ने AMMA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एसोसिएशन के कई सदस्यों पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगे हैं। हाल के कुछ दिनों में ऐसे आरोपों की बाढ़ सी आ गई है। फिल्म एसोसिएशन की कार्य समिति ने सभी सदस्यों के इस्तीफा दे दिया है। AMMA की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था ने नैतिक जिम्मेदारी ली है और कुछ अभिनेताओं द्वारा समिति के कुछ सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के मद्देनज़र खुद को भंग कर लिया है। AMMA ने कहा है कि नई समिति बनाने के लिए चुनाव 2 महीने के भीतर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता की कविता को जमानत दे दी है। उन्हें CBI और ED की तरफ से दर्ज मामलों में जमानत मिल गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 5 महीने से हिरासत में है। गवाहों की लंबी लिस्ट और कई दस्तावेजों के चलते निचली अदालत में मुकदमे से समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वे मुकदमे के तथ्यों पर नहीं जा रहे हैं। बता दें कि तेलंगाना के पूर्व CM के चंद्रशेखर की बेटी और BRS से MLC के कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में है। भारतीय जनता पार्टी कोलकाता रेप मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेर रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। गौरव भाटिया ने मांग की है कि महिला के साथ हुई दरिंदगी की इस घटना पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा दें। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तानाशाही कर रही हैं। प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है, लेकिन ममता तानाशाह है और उनका स्टैंड आरोपियों के साथ खड़ा होना है। बंगाल में माता और बहनें सुरक्षित नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है, जिसमें कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने ईडी की ओर से पेश वकील द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते के समय मांगे जाने के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में मानसून बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जोरदार बारिश से राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद समेत कई महानगरों में पानी भर चुका है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश के जुड़ी घटनाओं से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। गांधीनगर में डैम लबालब भर गया है। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के बीच बांध और नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण 6000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।